बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी, जिन्हें अब्दुल्ला सलीम या अब्दुल्ला सलीम नूर भी कहा जाता है, उन्होंने हाल ही में एक धार्मिक सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। बताया जा रहा है कि यह घटना रमजान के महीने में बिहार पटना के आसपास आयोजित एक मजहबी जलसे में हुई। इस दौरान मौलाना की तकरीर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद खासकर उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अपने भाषण में मौलाना ने यूपी के गौकशी यानी कि गाय काटने से जुड़े कानून की आलोचना करते हुए गाय को मां मानने वाली हिंदू परंपरा का मजाक उड़ाया। इसी दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर बेहद भड़काऊ और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे सुनकर लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। सबसे पहले आप मौलाना का वो बयान पढ़िए। भाषण में कई बार ऐसे शब्द दोहराए जो सीधे तौर पर मां के अपमान से जुड़े माने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे हिंदू भाइयों की माताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी भाषा को लेकर अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ता, योगी समर्थक, युवा और संत समाज के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। शनिवार को लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला फूंका, उसे पैरों से कुचला और उसकी प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली। कुछ लोगों ने पुतले पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन करती रही। वहां कई तरह के नारे लगाए गए, जैसे योगी यूपी के दिल और जान है, योगी की मां पूरे भारत की मां है और मां का अपमान नहीं सहेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि अगर मौलाना माफी नहीं मांगते तो वे बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो माएं और बहनें भी विरोध करने के लिए बाहर आएंगी। प्रदर्शन में शामिल लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र अभिषेक ने कहा कि मौलाना ने मुख्यमंत्री की मां को गाली दी है, जो बिल्कुल गलत है। उनका कहना था कि कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की नीतियों का विरोध करना है तो करो, लेकिन किसी की मां पर टिप्पणी करना सही नहीं है। वहीं जतिन शुक्ला जैसे कई युवाओं ने कहा कि होली और रमजान जैसे पवित्र महीने के दौरान इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत मानसिकता दिखाता है। उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और उनकी मां का सम्मान होना चाहिए। कुछ और लोगों ने भी कहा कि ये सिर्फ योगी की मां का नहीं बल्कि मां के सम्मान का मामला है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ये भी देखा जाए कि क्या मौलाना को कहीं से कोई संरक्षण तो नहीं मिल रहा। इस मामले पर अयोध्या के संतों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मौलाना ने बहुत गलत बात कही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने भी कहा कि ऐसी भाषा बोलने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मामले पर यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मां का दर्जा हर धर्म में सबसे ऊंचा माना जाता है। इस्लाम में भी मां को बहुत सम्मान दिया गया है, लेकिन मौलाना की बातों से लगता है कि उन्होंने इन बातों को नहीं समझा। अपर्णा यादव ने कहा कि मौलाना को अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की भद्दी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मामला अब यूपी के कई जिलों तक पहुंच गया है। बलरामपुर, वाराणसी, देवरिया जैसे इलाकों में भी लोगों ने मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। कई जगह पर इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। लोगों की मांग है कि मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये मामला अब काफी बड़ा विवाद बन गया है। इसमें धार्मिक भावनाएं, मां के सम्मान और राजनीति तीनों बातें जुड़ गई हैं। लोगों का कहना है कि किसी भी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से क्यों ना हो। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई लोग लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।